डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर्स के अंदर ये आपका रहा लेक्चर नंबर 5 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बात करते हैं कि कोई नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, इन सब चीज़ों के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है। एक तो आपका जो है जनरल मेथड है, क्या है, एक मेथड जो है वो आपका जनरल मेथड है। और वो क्या है, सिंपली आप क्या कीजिए, जो भी आपको नंबर दिया गया है, क्या है इसका मतलब, जो ये दिया गया इसका मतलब समझ रहे हैं आप। ये जो है 3 1 फिर 3 1 फिर 3 1 फिर 3 1, ये जो है कितने डिजिट की, 3 3 6 3 12 डिजिट का ये नंबर है। क्या है, 12 डिजिट का ये नंबर है। और इस नंबर को बताना है कि ये जो नंबर है किन किन नंबरों से डिवाइड होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है यदि आपको क्या करना है, कुछ फार्मूला और कुछ ट्रिक सिखाते हैं। कोई नंबर जो कि आपका 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल होने के लिए उसके जो इवन पोजीशन पे वैल्यू है और जो उसकी ऑड पोजीशन पे वैल्यू है उसको क्या कर दीजिए, निकालिए और उसका क्या करना है, सम करना है। क्या है, सम करना है। सम करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है उसको क्या करना है, डिफरेंस करना है। चाहे आप इवन में से ओड को हटाएंगे या फिर ओड में से इवन को हटाएंगे तो जो आएगा या तो चेंजिंग किसके अंदर आएगी, या तो पॉजिटिव साइन में आएगी या फिर नेगेटिव साइन में, क्योंकि आपको डिफरेंस तो दोनों के केस में करना है। चाहे तो आप इवन माइनस ओड नंबर की वैल्यू पोजीशन पे सम करके देखिए वैल्यू, और या फिर जो है आप ओड माइनस इवन करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो है इसको क्या कर दीजिए, इसको नेगलेक्ट मान के चलिए। चाहे आप इवन माइनस ओड कीजिए, चाहे आप ओड माइनस इवन कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको यदि आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। और 11 से डिवाइड करने के बाद यदि वो डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है नंबर, इनका जो डिफरेंस है ये कंप्लीटली यदि डिविजिबल है 11 से, मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। कंप्लीट डिवाइड होता है तो यहाँ से जो ये नंबर है जो दिया गया है ये हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाई 11। क्या है, ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 11। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इवन पोजीशन है ये क्या है, इवन क्या है, जो दूसरी पोजीशन पे रहेगा, चौथी पोजीशन पे रहेगा, छठी पोजीशन पे, 8वीं, मतलब जो ऐसा नंबर की पोजीशन, ये क्या है, पहली पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन है, ये चौथा पोजीशन है। और इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये 1 1 1, फिर जो है आपको 1 1 1, अभी 2 टाइम ही तो 1 लिखा है, 1 2 3 4, ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे इस डिजिट का जो नंबर है ये नंबर है, नंबर का सेकंड पोजीशन फिर से 1 है, थर्ड पोजीशन पे भी 1 है, फोर्थ पोजीशन पे भी 1 है, फिफ्थ पोजीशन पे भी 1 है, सिक्स्थ पोजीशन पे भी है, सेवन्थ पे भी है 1, 8th पे, 9th पोजीशन, 10th पोजीशन, 11th पोजीशन और 12th पोजीशन। अब क्या करना है, इसके जो इवन वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है नंबर की वो करना है ऐड। अब यहाँ पे 12 पोजीशन पे वैल्यू इसकी कितनी है, 1। 10 जो इवन नंबर है इसकी पोजीशन पे नंबर की वैल्यू क्या है, 1। 8th पोजीशन पे नंबर की वैल्यू क्या है, 1। और यहाँ पे जो है ये 6th इवन पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 1। 4th जो कि एक इवन है और इसके पोजीशन पे वैल्यू कितनी है नंबर की, 1। 3rd तो लिखना नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक ओड नंबर है, तो यहाँ पे 2 है, इसको ऐड किया। इसका मतलब जो है यदि हम इवन पोजीशन की वैल्यू को नंबर पे देखें और वो जो नंबर पे वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड करने का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, दैट मीन्स कितने 1 जो है ऐड होंगे। इवन पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका जो सम है 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक, अब यहाँ पे ओड पोजीशन वाले वैल्यू देख लेते हैं, उनका भी सम कर लेते हैं। ये 11 जो कि ओड है, इसके पोजीशन पे वैल्यू कितनी है, 1 है।
इसके पोजीशन पे वैल्यू कितनी है जो कि ओड नंबर है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जो कि सभी ऑड पोजीशन है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। क्या है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब जो इवन पोजीशन पे नंबर की वैल्यू है उसका भी सम 6 है, और जो ओड पोजीशन पे नंबर में जो वैल्यू है उसका हमने सम किया तो वो भी हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब यदि हम इनका डिफरेंस करें, ओड पोजीशन की वैल्यू का सम माइनस इवन पोजीशन पे वैल्यू का सम, या फिर हम इवन पोजीशन की वैल्यू का सम माइनस ओड पोजीशन पे नंबर की वैल्यू का सम करेंगे तो दोनों का सेम मीनिंग है। तो 6 माइनस 6 करेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा 0, और जो 0 नंबर होता है वो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, बस किसको छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ करके। क्या है, यदि आपको बाई में कोई फाइनाइट नंबर एक्सेप्ट 0 है तो ये हमारा जो 0 है वो क्या होता है, डिविजिबल होता है, क्योंकि यदि आप 0/0 कर देती हैं तो ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है जो कि अपरिभाषित हो जाता है, और जब अपरिभाषित है तो इसको जो है पहले परिभाषित बनाना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल ये नंबर है तो इस तरीके से इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है आपका नंबर 0 है। 0 यदि हम बात करें 11 से डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। बट फिलहाल के लिए जो हमने सीखा है इसको किससे देखने के लिए जो है सीखा है, 11 से डिविजिबल देखने के लिए देखा है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 11 से डिविजिबल हो रही है। तो ये क्या है, 11 से डिविजिबल है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ये जो नंबर है वो 9 और 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है ये जो नंबर है ये हमारा 5 और 11 से डिविजिबल है। ये कहता है 3 और 9 से। तो हमने देख लिया कि ये जो नंबर है एक तो वैल्यू हमें पता चल गई कि ये हमारा 11 से डिविजिबल है। दैट मीन्स जब 11 से डिविजिबल है तो सी ऑप्शन तो हो गया रोंग। अब या तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू होगा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रू होगा। अब हम यदि इसके अंदर चेक कर लें तो 5 से चेक करना है, और 5 से यदि हम 5 की 1 पावर करते हैं तो ये 5 है, 2 पावर करें 25। मतलब ये है कि यदि यहाँ पे 5 की बात करें तो लास्ट में जो है जो नंबर है वो हमारा 5 से डिविजिबल टोटली कब होगा, जब ये इसकी जो है लास्ट में क्या होगा, इसकी जब यूनिट डिजिट 5 रहेगी तभी ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। और जो इसके लास्ट डिजिट है वो कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये 5 से जो नंबर है डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से बी ऑप्शन भी इस टेक्निक से रोंग हो गया। अब या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू है या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं इसके 9 की। 9 से यदि हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दें, क्या है 9 से यदि इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दें, या फिर हम 3 से पहले कर देते हैं, क्या है पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 11, 3 से बन जा 21, फिर जो है 3 1 फिर 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ से आपको जो है क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से यहाँ पे 1 10। और इस तरीके से ये प्रोसेस में क्या है, जो कंप्लीट डिविजिबल का है वैल्यू ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर है 111 111 111। ठीक है, अब इसको यदि हम 9 से डिवाइड करें तो 9 1 जा 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 21 9 2 जा 18, 19 20 21, ये हो जाएगा 31, 9 3 जा 27, 28 29 30 31, मतलब यहाँ पे 4 हो गया। फिर से ये क्या हो गया 41, 9 4 जा 36, और ये फिर से क्या हो जाएगा, अब की बार 5 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा। क्या है 1 हो जाएगा, 5 जा 45, 5 50, ये 6 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। क्या है, फिर से 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, आप एंड तक भी जाएंगे तो जो एक बचा हुआ है यहाँ पे भी कर देंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्या है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसको डिवाइड किया आपने, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, फिर इसको डिवाइड किया 3 रिमाइंडर बचा, फिर इसको डिवाइड किया, फिर 4th आ गया, फिर 5th आ गया, फिर 6th आ गया, मतलब इंक्रीज ही होता जा रहा है।
क्या है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। और यहाँ पे जो है 9 के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो कंप्लीट डिविजिबल कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ पे लास्ट में जब 9 डिजिट आएगी, क्या है, लास्ट में जब 9 डिजिट आएगी तब जाके कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और कंप्लीटली डिविजिबल मतलब यहाँ पे जो है 2 करने से 1 मिला, फिर 3 करने से यहाँ पे 3 मिला, फिर यहाँ पे 4 करने से 4 मिला, 5 को करने से 5 मिला, 6 को करने से 6, 7 को 7, फिर 8 मिल गया। क्या है, 8। एक स्टेप अगर यहाँ पे यदि एक 1 और ऐड कर दिया जाए तब ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तब जाके 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे कितने 1 लिखे गए हैं, 3 3 6 3 9, टोटली 9 जो है 1 लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो 9 1 है, तो ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है। यदि कंप्लीटली डिविजिबल होता तब हम लिखते कि ये हमारा 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये तो 9 जो है यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होने दे रहा है। 11 तो है, मतलब यहाँ पे दोनों जब ट्रू होते तब हम इस ऑप्शन को ट्रू बोलते, बट यहाँ पे एक क्या हो रहा है, फेल, एक हो रहा है ट्रू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे जो नंबर है 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। और सिंपली आप जो है कुछ भी मत यूज कीजिए, जस्ट आप 11 से यदि सिंपली डिवाइड करते तो आपका डिवाइड हो जाता, फिर यहाँ पे आपने 3 से सिंपली डिवाइड किया तो सिंपली डिविजिबल हो गया। तो यहाँ से जो है ये आपका जनरल मेथड जो कि आप इन जनरल यूज करते हैं वो रहा। और 11 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिक वाला मेथड, इवन पोजीशन पे जो नंबर की वैल्यू उसको ऐड कर दीजिए, जो ऑड पोजीशन पे नंबर की वैल्यू है उसको सम कर दीजिए, बाद में क्या करना है, डिफरेंस, और डिफरेंस जो आएगा वो हमारा 11 से यदि डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो हमारा टोटली क्या है, 11 से डिविजिबल है। यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो 11 से डिविजिबल भी नहीं है। ठीक, ये है आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को तो जो है सिंपली सॉल्व ही कर सकते हैं। क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व ही कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। ठीक, आई होप आपसे भी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा होता है, नंबर्स के अंदर या फिर सीरीज की फॉर्मेशन हो जाए तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है वी डिफाइन अ फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। क्या है, एफ एन जो है हमें कोई फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन को। देखिए स्टेटमेंट को हमने रख दिया है आपके सामने और ये कहता है वी डिफाइन अ फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। क्या है, एन के जो डिजिट्स है उनका सम है, उसे क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल नंबर इवेलुएट एफ ऑफ 2 रेज टू पावर 8, 3 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 6। अब एक काम करते हैं, ये क्या नंबर है, यहाँ पे 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 लिखा गया है। अब यहाँ पे इसको 10 बनाने के लिए, ताकि जो हमारा एडिशन है वो आराम से हो सके, इसको हम इजीली ले सकें, तो इसको जो है आपकी मर्जी, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 2 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें और 5 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपकी भी बात सही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। क्या है, जो टाइम है वो आपको ज़्यादा इस क्वेश्चन पे देना पड़ेगा और कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टेक्निक है, उस टेक्निक का यूज कीजिए और क्वेश्चन को कम टाइम के अंदर सोल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग ये करेंगे, यहाँ पे 2 5 जा हमें पता है कि क्या होता है, 10 होता है, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे पावर 6 है तो इसको, इसकी भी पावर को हमें क्या करना होगा, 6, तो 6 और 2 क्या होता है, 8। तो हमने किया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6।
अब यहाँ पे इसकी भी पावर सेम हो गई और इसकी भी पावर सेम हो गई, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर कितना है 6 है, इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27। 27 को अब हम क्या कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 से बन जा 28, 2 हमारा कैरी है, 4 2 जा 8, 8 2 10, 108। अब यहाँ पे जो है 10 की पावर 6, तो इसको 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब यहाँ पे हम 6 0 और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दें, क्या है 6 0, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये जो है नंबर हो गया, क्या है नंबर की जो वैल्यू है 108 और 60। ठीक, ये वैल्यू है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है 10860। अब इसको करना है, अब इसको जो है ये जो वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। अब इसके जो डिजिट है मतलब पहले प्लेस पे जो वैल्यू है, दूसरे प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे, चौथे प्लेस पे, पांचवें प्लेस पे, छठे प्लेस पे, सातवें प्लेस पे, आठवें प्लेस पे और 9वें प्लेस पे जो भी वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 60 और ऐड कर दीजिए। और 60 ऐड करने से कोई इफेक्ट क्या होगा, नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स 8 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर 9 लिखा गया है वही ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। और ये सेकंड ऑप्शन में कहता है कि इसकी जो डिजिट है, डिजिट का जो सम है एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो हमारी मिलेगी 5 जो कि रोंग है। ये कहता है 14 रोंग है, 15 रोंग है। यहाँ पे हमने निकाल दिया है, अब दुविधा वाला काम नहीं है। क्या है, क्योंकि हमने जो है इसकी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन कर ली है और जो आ रही है आंसर इसका जो है टोटल 9 आ रहा है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है टोटली 9 है और 9 हमें ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो हम इसे पिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है, क्या है क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमसे क्या बोलता है। अब यहाँ पे कहा जाता है चूज द लार्जेस्ट नंबर। क्या है, हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर चूज करना है, चूज द लार्जेस्ट नंबर। और ऑप्शन में जो है नंबर्स दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। 2 रेज़ टू पावर 150 और यहाँ पे जो है 3 की पावर 120, 4 की पावर 50 और 5 की पावर 60। ठीक है, 4 रेज़ टू पावर 90 है, क्या है 90 है। ओके, अब यहाँ पे कहता है चूज द लार्जेस्ट नंबर। 2 की पावर 150, 3 की पावर 120 और 4 की पावर 90, 5 की पावर 60। अब एक बात बताते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर A है ग्रेटर देन B है ग्रेटर देन C है। क्या है, ये आपको पता है कि A B C हमारे 3 नंबर है जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसकी यदि हम जो है कोई कांस्टेंट के पावर क्या है दोनों पे सेम कर दें और सेम करने से तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिर से क्या रहेगी, इंक्रीज ही रहेगी। क्या है, यदि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट यदि हम पावर लगाएं तो ये भी सेम रेशियो में इसी तरीके से ही इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कर लेते हैं, यदि हमारा A B C ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे यदि हम क्या करें, यदि यहाँ पे K की पावर A, K की पावर B
और k की पावर c करें तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो a है वो ग्रेटर देन b है और ग्रेटर देन c हो जाएगा। क्या है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c हो जाएगा। ओके, ठीक है। और इसी ट्रिक और टेक्निक का हमें करना है यूज। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं और इसको यदि हम देखें क्या है 2 की पावर 150 है और इसकी यदि हम बात करें तो ये जो है हमारा 2 की पावर क्या है, पावर 2 हो जाएगा और 2 इंटू क्या हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 2 की पावर 9 2 जा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 180। अब क्लियरली यदि हम पहले और तीसरे में देखें तो पहले और तीसरे में जो हमारा पावर बड़ा है वही तो वो बड़ी वैल्यू देगा। अब यहाँ पे 150 है मतलब ये छोटी वैल्यू देगा। 2 की पावर 150 इज लेस देन 2 की पावर 180। ठीक है, पहले और तीसरे में हमने देखा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। अब यहाँ पे जो है क्या है 3 की पावर 120 है, क्या है 3 की पावर 120 है और ये 5 की पावर 60 है। अब यहाँ पे देखिए ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर बताना है तो ये तो बड़ा हुआ नहीं, क्या है ये तो बड़ा है नहीं। अब यहाँ पे इन तीनों के बीच में जो है हमें डिस्कशन करना है, किसके किसके बीच में 2 की पावर 180, 3 की पावर 120 और 5 की पावर 60। अब ये कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है। तो जो पहला है ये तो हमारा लार्जेस्ट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है 180 है और ये क्या है 3 की पावर 120 है, क्या है 3 की पावर 120 है और ये क्या है 5 की पावर 60 है, क्या है 5 की पावर 60 है। तो यहाँ पे यदि हम जो है यदि हम 2 और 3 में देखें, क्या है 2 और 3 में देखें तो क्लियरली हमें पता है कि जो 2 है वो क्या है लेस देन है 3 से, क्या है जो 2 है वो लेस देन है 3 से। अब इसकी यदि हम पावर 3 की कितनी लेके जाएं 120, क्या है यदि हम दोनों की पावर जो है सेम कर दें 120 कर दें और ये जो है 2 की पावर भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसकी पावर 120 है, क्या है यदि इसकी पावर 120 है तब ये जो है वो कितना है ग्रेटर देन आ रही है 2 की पावर 120 से। ठीक, अब यहाँ पे जो है 60 की यदि हम बात करें तो ये जो 2 की पावर 60 है ये हमारा जो है लेस देन होगा 5 की पावर 60 से और 3 की पावर जो 60 होगा ये हमारा लेस देन होगा 5 की पावर 60 से। बट यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 2 की पावर 120 नहीं कितनी मिली है 2 की पावर 180 मिली है। अब यहाँ पे इसको क्या है इसके अंदर क्या कीजिए, इसके अंदर जो है आपको क्या है 20 तो है मतलब 2 की पावर 120 इंटू 2 की पावर यदि आप अपने अकॉर्डिंग जो है 60 करते हैं, क्या है 60, तो ये जो है क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा 3 की पावर 120 इंटू 2 की पावर 60, क्या है इंटू 2 की पावर 60। तो यहाँ पे क्या है, क्या ये वैल्यू फिर भी ग्रेटर देन रहेगी, 2 की पावर जो 60 है ये तो बोथ साइड हो गया, क्या है बोथ साइड हो गया। तो फिलहाल के लिए ये जो वैल्यू है वो क्या है,
ये मिल गया 2 की पावर 180, क्या है 2 की पावर 180, और ये जो है क्या है इंटू 2 की पावर 60, ये तो ऐड ही हो रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी है, तो ज़्यादा वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी, क्या है, तो भी ये हमारी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, मतलब ये वैल्यू फिर से क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक, 3 की पावर 120। अब यहाँ पे देखिए, इसी के बिहाफ पे यदि हम जज करें तो यहाँ पे 2 की पावर 60 की पावर 2 है, क्या है 2 की पावर 60 की पावर 2 है, और इसकी दोनों साइड जो है पावर 2 कर दें तो क्या इफेक्ट है, क्या है, ओके ये 20 है या 60 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 की पावर यदि आप 60 है तो ये इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 की पावर कितनी है, इसकी 2 गुनी है, क्या है 3 की पावर जो है 60 की पावर 2 है, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है फिर से ये क्या रहेगी, ये छोटा हो जाएगा, क्या है ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम इन तीनों में बात करें, इसकी, इसकी और इसकी, तो ये जो 3 की पावर 120 है यही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, क्या है यही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, और सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, थर्ड भी रोंग हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी रोंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आप कंपैरिजन करके देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और यही जो क्वेश्चन होगा वो आपका नंबर्स के अंदर लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि आपका इस टॉपिक जो कि नंबर्स का आपका टॉपिक है इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्लियरली इसके जो लेफ्ट साइड में लिखी गई है वैल्यू ये हमारी क्या है। अब यहाँ पे यदि हम इसका डिफरेंस देखें T2/T1 3 की पावर 2/3, मतलब ये 3 आएगा, इसके आगे जो है 3 की पावर 3 रहेगी अपॉन 3 की पावर 2, फिर से 3 आ जाएगा, मतलब इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट नंबर का सम किया गया है। इसका मतलब जो है n टर्म्स के इसकी सम बतानी है, और किसमें, जीपी सीरीज में, क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू, अब यहाँ पे जो इसकी कॉमन रेशियो है वो 3, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे बाई में क्या हो जाएगा r-1, और यहाँ पे हो जाएगा a r की पावर n-1 -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, और कॉमन रेशियो थ्री की पावर n -1 अपॉन 3 -1 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यदि हम n इज इक्वल टू क्या करें, n इज इक्वल टू सबसे पहले 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 × 3 3 जा 9 3 जा 27 -1 26 अपॉन 2, और ये जो है 1000 रहेगा, क्या है ये वैल्यू 1000 रहेगी, और ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 39, जो कि क्या है, क्या ये बड़ी वैल्यू दे रहा है, नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 की, तो यहाँ पे जो है 3 × 3 की पावर 5 -1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81,
और ये फिर से क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, -1 342, और 342 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, सॉरी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये फिर से 3 मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 363, क्या है 363। तो ये जो 5 है ये भी हमारा क्या है, इसके अंदर नहीं हो रहा है, क्या है, इसके अंदर नहीं हो रहा है। अब पावर इसकी क्या कर देते हैं, पावर इसकी 6 कर देते हैं, पावर 6 है तो इसको फिर से क्या है, एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये यहाँ पे कितना था 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7, 7 2 9 -1, 7 2 8, और ये जो है 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 × 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1 19, 3 3 जा 9, 1 10, 1092, क्या है 1092 किस पे मिल रही है, 6 पे मिल रहा है। कितनी वैल्यू दे रहा है 1092, क्लियरली जो 1092 इसकी सम है 1092, और ये क्या हो जाएगा 1000 से तो ग्रेटर देन है, कितना ग्रेटर देन है 92, तो इसका मतलब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब n = 6 होगा, और ये जो n है वो कम से कम वैल्यू n की देखनी है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, n = 6। जिस भी स्टूडेंट को जीपी सीरीज का फार्मूला पता था उसने क्या किया है, अपना फार्मूला यूज किया है, इसका पहले सम निकाला है, और n की जो है ये वैल्यू को क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट है वो n की वैल्यू को पहले कम से ही शुरू करते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो लीस्ट सबसे पहले जो है 3 को चेक किया, नहीं आया ग्रेटर देन 1000, 6 को सॉरी 5 को चेक किया, नहीं आया ग्रेटर देन 1000, 6 को चेक किया तो आ गया हमारा ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पे n की कम से कम वो वैल्यू कितनी है, 6 है, जिसके कारण इसका जो सम है वो ग्रेटर देन आ रहा है 1000 से। ओके, फिर जो है हम क्या करते हैं, ये नंबर का जो टॉपिक है, नंबर्स की टॉपिक आपकी कंप्लीटली फिनिश हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज फॉर्मेशन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीरीज के बारे में, मतलब सीरीज के अंदर जो है नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे जो है सीरीज के अंदर जो है, चाहे वो नंबर की सीरीज हो या फिर जो है वो किसी फिगर का भी सीक्वेंस हो सकता है, तो इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट वीडियो से फोकस करेंगे। ओके।